नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान। आप देख रहे हैं इश्यू टुनाइट। बात करेंगे भ्रष्टाचार की। लोकतंत्र का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए और तंत्र के लिए, साथ ही कहें सियासी जो लोग हैं उनका सबसे बड़ा सच, जिसे कम करने की बात होती है, खत्म करने की बात होती है, लेकिन जैसे ही सरकारें बदलती हैं वो बातें इस तरह से सच्चाई में तब्दील होती है कि फिर से एक बार भ्रष्टाचार बढ़ने को दिखता मिलता है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली बीजेपी सरकार अब सवालों में घिरती नजर आ रही है। पहले आईएएस अशोक खेमका के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जबकि अंबाला के महावीर पार्क की हम बात करें तो घोटाले का मामला अभी भी शांत नहीं हो रहा है। इसके अलावा पानीपत की बात करें तो पानीपत के पूर्व मेयर ने भी नगर निगम में बड़े घोटाले के आरोप लगाए हैं। तो पेश है हमारी खास रिपोर्ट। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी नेता जिस अशोक खेमका की ईमानदारी की मिसाल बताते नहीं थकते थे, उनकी कारगुजारियों पर अब शायद बीजेपी को भी संदेह होने लगा है। यही वजह है कि मनोहर सरकार ने अचानक 4 साल पुराने बीज घोटाले की फाइलें एक बार फिर खोल दी हैं। सरकार ने इस मामले में खेमका को चार्जशीट कर दिया है। चार्जशीट में अशोक खेमका पर आरोप है कि जब वो बीज विकास निगम के एमडी थे तब बीजों की बिक्री का जो लक्ष्य तय किया गया था उसे पाने में वो नाकाम रहे। खेमका 15 अक्टूबर 2012 से 4 अप्रैल 2013 तक हरियाणा बीज विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री अनिल विज उनके समर्थन में आ गए हैं। उनका कहना है कि ईमानदार लोगों पर अक्सर आरोप लगते हैं और दुनिया ईमानदारों को झूठा साबित करना चाहती है। अशोक खेमका की एक बहुत ख्याति है और पूरा केस देखना पड़ेगा, लेकिन है ये पुराने मामले के जो केस बनाए हुए हैं हुड्डा सरकार ने, ये उनसे मुतल्लिक है। नहीं, ईमानदारों पे ज्यादा आरोप लगे ही करते हैं। सारी दुनिया ईमानदारों को झूठा साबित करना चाहती है और ईमानदारी छप्पर फाड़ के अपनी सच्चाई को साबित करती है। पानीपत नगर निगम में डी प्लान के पैसे को लेकर पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने बड़ा पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा है कि शहरी विधायक के रिश्तेदार विजय सहगल ठेकेदारी के फर्जी लाइसेंस से निगम को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा है। ये सब अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है। ये विजय सहगल नाम का एक ठेकेदार है जिसके मैंने लाइसेंसों की जांच की, सारे के सारे ही नकली पाए। उसका 10 लाख का भी और 20 लाख का भी और 50 लाख किसी और के नाम से फोटो लगा के इसने ये काम धंधा शुरू किया। लेकिन किसकी शय पे किया वो तो वही बुझाता है, क्योंकि वो कहता है मैं एमएलए का रिश्तेदार हूँ। अब ये सारा वृतांत निकल के आया है तो हमारा जो इंजीनियरिंग स्टाफ है, एससी जो है हमारे सीनियर अधिकारी, वो इसकी जांच करेंगे। अगर किसी तरह की कोई अनियमितता है तो कानूनी रूप से जो भी कार्रवाई। दूसरी तरफ अंबाला शहर के महावीर पार्क घोटाला मामले में अब नया मोड़ आ गया है। मामले में जांच कर रहे अधिकारी ही अब दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को बचाने में जुट गए हैं। गौरतलब है कि मामले की जांच नगर निगम कमिश्नर ने निगम के सेक्रेटरी को सौंपी थी, जिसके बाद नगर निगम के सेक्रेटरी ने मामले में कमिश्नर के आदेश मिलने की पुष्टि करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच का दावा किया था। लेकिन अब नगर निगम के सेक्रेटरी ही मामले में टाल मटोल करते दिखाई दिए। पूरे रिकॉर्ड को चेक करके उसके बाद कमिश्नर साहब को रिपोर्ट करूंगा जी। ये है कोई पहले जो है एक टेंडर किसी और को दे दिया था 39,500 रुपए में, उसके बाद वो बीच में ही दूसरी फर्म को दे दिया गया है 99,000 कुछ में। तो वो देखना ये कैसे क्या किया है, किसने किया है, किस आधार पे किया, वो सारी चीज देख के इंक्वायरी करके सभी के स्टेटमेंट लेके उसके बाद मैं रिपोर्ट करूंगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार करने वाले मंत्री हो या विधायक या फिर विपक्ष के नेता, क्या उनके खिलाफ अपनी रणनीति एक साथ रखती है या फिर अपने लिए नए नियम तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। तो देखिए
देखिए और सुने आपने हमारी रिपोर्ट किस तरह से बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के उस वक्त के उम्मीदवार रहे पीएम पद के और वर्तमान हमारे पीएम कहते थे कि ना खाएंगे और ना खाने देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले कम नहीं हुए और इन्हीं मामलों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे इश्यू टुनाइट में। कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। तो बलराम शर्मा है इनेलो नेता, मंजुल पालीवाल राजनीतिक विश्लेषक हैं, साथ ही शमशेर खरकड़ा वरिष्ठ बीजेपी नेता हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहेंगे। शंभू भादरा हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और नसीब पंघाल कांग्रेस नेता हैं। स्वागत है आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में। तो बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। तो सबसे पहले मैं बात करूं, खरकड़ा जी आपसे सवाल करना चाहूंगी। जैसा कि मैंने कहा कि बीजेपी के जो अभी कहें कि पीएम है, हम सबके पीएम हैं, कहते थे कि ना खाएंगे ना खाएंगे, तो क्या कुछ ये चीजें हैं कि यही बात कहें हम वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की हम बात कर लें, खेमका कहीं ना कहीं मानते हैं, उनके व्यवहार में दिखता है कि ना खाएंगे और ना खाने देंगे, तो ये चार्जशीट दिया जाना बावजूद इसके आप कांग्रेस का लगातार विरोध करते रहे। कांग्रेस जिस तरह के कदम उठाती है, जिस तरह की कार्रवाई खेमका पर करती रही उसका। सबसे पहले मैं खेमका जी की जो चार्जशीट की आप बात कर रहे हो, ये चार्जशीट कांग्रेस सरकार में ये मामला खोला गया था और कांग्रेस का चाहे बडेरा हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे अशोक खेमका हो, चाहे अंबाड़ा हो, चाहे पानीपत हो, चाहे कोई ठेकेदार हो, चाहे कोई कमिश्नर हो और चाहे कोई आईएएस हो, चाहे कोई आईपीएस हो, ये जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार और खाऊंगा न खाने दूंगा, इसका मतलब ये है कि भाई पारदर्शिता रहे और कोई भी चार्ज किसी पर लगा सकता है, प्रजातंत्र में उसको हक है। जैसे अंबाड़ा में लगाया जी, जैसे पानीपत में लगाया, उसकी जांच का आदेश दे दिए गए, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और अशोक खेमका जी नहीं, अंबाला और पानीपत की हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल मैं बात ये कर रही हूँ, क्या बीजेपी का दोगलापन नहीं है कि कांग्रेस जब सरकार में है? एक बार आप सुन लीजिए, खरकड़ा जी आप सुन लीजिए, नवंबर में आप चार्जशीट हटाते हैं जो कि कांग्रेस लगाकर गई थी और फिलहाल आप चार्जशीट लगा देते हैं, तो जिनके आप कहीं गुणगान करते थे, जो आपका एक राजनीतिक स्टंट का एक मोहरा होते थे अशोक खेमका, अब इस तरह से आपकी आंखों में चुभने लगे हैं। अशोक खेमका ना हमारा मोहरा थे, ना आज हमारी आंखों में चुभ रहे। वो एक आईएएस अधिकारी है और वो पब्लिक सर्वेंट है, जनता के नौकर है। वो शपथ लेते हैं जब वो नौकरी प्राप्त करते हैं, मैं ईमानदारी से इस देश की सेवा करूंगा, सबके साथ न्याय करूंगा। नेता और मंत्री भी लेते हैं, शपथ की बात अलग है। ईमानदारी किस कोई व्यक्ति है, इस बात को लेके कोई बहुत बड़ा हल्ला किया जाए, इस देश की बदकिस्मती है, प्रजातंत्र की बदकिस्मती है। मोदी जी ने कहा था हर व्यक्ति को ईमानदार तो होना ही चाहिए। ठीक है खरकड़ा जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए ज्योति जी, एक और बिंदु मुझे बोलने का जी, आप बोलिए, एक और सवाल, एक और बिंदु छोटा सा, मेरे सवाल का जवाब पूरा नहीं, आपने एक और सवाल नहीं, एक और बिंदु में जोड़ रही हूँ, उसी सवाल का आप जवाब दीजिएगा। चूंकि आपने कहा कि लोकतंत्र में ईमानदारी की अगर बात हो और फिर हल्ला करना, तो आप लोग हल्ला क्यों करते थे? आप लोग दिल्ली तक क्यों पहुंच जाते थे जब खेमका पर किसी भी तरह की कार्रवाई होती थी? हम हल्ला नहीं करते। हमने उस टाइम भी कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी भी अधिकारी को ईमानदारी से काम करने के लिए दखल देता है तो विपक्ष के नाते हमारी ड्यूटी थी कि उसकी पक्ष में हम खड़े हों, हम खड़े हुए। आज भी अशोक खेमका जी के खिलाफ बीजेपी नहीं है, ना सरकार है। आज जो ये चार्जशीट हुई है, ये इसके ऊपर इतनी बड़ी हाय तोबा क्यों है? चार्जशीट है, चार्जशीट को लेकर ही तमाम बातें थी। चार्जशीट जो आरोप अधिकारियों को होती रहती है, चार्जशीट कर्मचारियों को होती रहती है, उनको जवाब देने का मौका मिलेगा, वो अपना पक्ष रखेंगे। अगर उनका पक्ष साफ सुथरा हुआ तो पाक साफ निकलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही आपने बात कही, मैं सहमत करती हूँ। खरकड़ा जी मेरा भी बिंदु सुन लीजिए, आपने ठीक बात कही, मैं सहमत करती हूँ कि चार्जशीट कर दी गई है और जवाब दे देंगे। ऐसे में आपके कैबिनेट मंत्री विज कहते हैं कि ईमानदार जो लोग होते हैं उन पर ज्यादा आरोप लगते हैं, तो क्या ईमानदार हैं खेमका? ईमानदार अधिकारी हैं, उन पर आप लोगों ने चार्जशीट की है? देखिए, आज खेमका जी को मैं कुछ सर्टिफिकेट देने के लिए इस चर्चा में नहीं शामिल। नहीं, विज साहब तो दे चुके हैं, विज साहब तो सर्टिफिकेट दे चुके हैं। विज साहब सर्टिफिकेट दे चुके हैं, उसको मैं छीन नहीं रहा जी। मेरा सिर्फ आपसे केवल और केवल इतना कहना है
कि खेमका जी को जो चार्जशीट हुई है ये बीजेपी के समय का मामला नहीं है, हुड्डा सरकार के समय का मामला है। ये हमारे ऊपर या आपका मीडिया आरोप लगाता कि आप वडेरा जी को तो जांच करवा रहे हो, भूपेंद्र हुड्डा को तो जांच करवा रहे हो और खेमका जी की जांच से बच रहे हो। तो हमारे ऊपर बिल्कुल ठीक आपने बात कही, लेकिन रेक्सल और मूंग की दाल की मैं बात कर लूं, आप लोगों ने क्लीन चिट दी थी, उस वक्त क्लीन चिट दी थी, आप लोगों ने चार्जशीट रहते हुए प्रमोशन किया था, ये भी एक सच है। और ट्रांसपोर्ट विभाग उनको दिया गया, ओवरलोडेड वाहनों को लेकर वो जिस तरह की कार्रवाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका डिमोशन कर दिया था, उनका विभाग आप लोगों ने छीन लिया था, ये तमाम आप पर लगे थे आरोप। देखिए, कोई भी विभाग किसी भी अधिकारी को समय समय पर जरूरत के आधार पर बदलने का सरकार को अधिकार है। इसके लिए हल्ला मचाने की इस देश में जरूरत नहीं, वरना प्रजातंत्र कमजोर हो जाएगा। और मीडिया प्रजातंत्र का स्तंभ है, मीडिया को कम से कम इससे जरूर बचना चाहिए। नहीं, मीडिया बचता है, हल्ला आप लोग मचाते हो। जब कांग्रेस के वक्त में तबादले हुए तो बीजेपी ने हल्ला मचाया। हम तो कांग्रेस को ही दिखाना चाहते हैं कि भाई खेमका के ऊपर आपने जो आरोप लगाया वो सही है या गलत है, वडेरा पे जो आरोप लगा वो सही है या गलत है, भूपेंद्र हुड्डा पर कांग्रेसियों पे जो लूट और खसोट के आरोप लगे वो सही है या गलत है। चाहे वडेरा जी हो, चाहे शमशेर खरकड़ा हो, ठीक है, चाहे अनिल विज हो, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, तो कांग्रेस को दिखाने के लिए चार्जशीट लगाइए, कांग्रेस को दिखाने के लिए चार्जशीट लगाइए। आप इसको इस तरह से मत मरोड़िए। कानून का राज है, ईमानदार इस देश में हर व्यक्ति को होना चाहिए जैसा मोदी जी ने कहा है, और उस ईमानदारी पर कहीं किसी भी आदमी पर शक हुआ, किसी भी आदमी पर आरोप लगा तो उसकी निश्चित रूप से जांच होगी, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। ठीक है, पंघाल जी आपसे सवाल, किस तरह से देखते हैं चार्जशीट लगाए जाने की बीजेपी के इस कदम को, कांग्रेस कैसे देखती है? देखिए, जिस समय ये बीज घोटाला सामने आया था उसी टाइम FIR लॉन्च की गई थी। बिल्कुल। उसके बाद चार्जशीट की बारी, उसके बाद बीजेपी सरकार ने खेमका जी को लेकर एक चुनावी मुद्दा बना लिया, फिर ये आगे चार्जशीट को कैंसिल करते हैं। उसके बाद भी वो चार्जशीट कैंसिल नहीं होती, अब इनको एक सप्लीमेंट्री चालान और आया जो इनकी सरकार में आया है। तो इससे ये तो साबित हो रहा है कि जो इन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया था या बीच में कुछ घोटाला हुआ था वो ठीक था, और कांग्रेस पार्टी ने उस समय या उस समय जो अधिकारी जो सिफारिश की थी FIR के लिए वो बिल्कुल ठीक थी। नहीं तो ये चार्जशीट कैंसिल करनी थी या कैंसिलेशन देनी थी FIR, ये दे सकते थे। खेमका जी डिमोशन करना वगैरह, इन्होंने तो खेमका जी को अब इस तरह देख लिया, जिस तरह मैं खड़खड़ा जी बातें सुन रहा था कि वो हमारी पार्टी के सदस्य हैं, वो एक IAS अफसर नहीं है, वो हमारी पार्टी के सदस्य हैं। जो इन्होंने भी बयान दिया कि हम तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाना चाहते हैं कि हम खेमका पे FIR करेंगे या चार्जशीट करेंगे, वो हमारी पार्टी कोई सदस्य नहीं है, वो इनके अधिकारी हैं, वो इनका काम है। दूसरी चीज, अब ये कह रहे हैं कि हल्ला कोई नहीं मचा रहा, हल्ला मचाने का काम था। जिस समय खेमका पे FIR हुई थी, पूरे भी बीजेपी पार्टी ने हरियाणा में हर जगह हल्ला मचाया था। तो उस समय हम भी यही कह रहे थे, एक FIR हुई है, एक FIR मींस फर्स्ट इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट, और जो चार्जशीट कहते हैं ये 173 रिपोर्ट होती है जिसको हम चालान कहते हैं। ये 104 जब होती है, जब आपने जो स्टार्टिंग में FIR लॉन्च की, उसके बाद पूरी इंक्वायरी होने के बाद 90 दिन के बाद ये चालान आता है, जिसके चार्जशीट के अंदर पूरी इंक्वायरी आती है। अगर कैंसिलेशन देनी होती तो FIR कैंसिल हो जाती, लेकिन चार्जशीट में या इंक्वायरी के अंदर बिल्कुल सामने आया होगा कि खेमका जी उसके अंदर नहीं, आपको क्या लगता है जो कदम उठाया है वो सही है या गलत है? अगर एक शब्द में इसे हाँ बिल्कुल, अगर किसी ने गलती की है, किसी ने कोई घोटाला किया, किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया, उसमें चाहे खेमका जी हो या जी आपके खुद शमशेर, कोई भी एनीथिंग, कोई भी आदमी हो, अगर किसी ने कोई घोटाला कर रखा तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। तो बीजेपी सरकार का ये अच्छा कदम है, कह सकती है कांग्रेस इस चीज की तारीफ कर सकती है। बिल्कुल, हमने तो खुद FIR घोटाला सामने आया था तो FIR हुई थी, इन्होंने तो कैंसिल की, आज इनको फिर चार्जशीट करना पड़ रहा है। तो ये सरकार बताए ना कि इन्होंने पहले कैंसिल क्यों की थी। तो आपको ये एक असर दिख रहा है कहीं ना कहीं पंगाल जी इस बात का कि जिस तरह से बीजेपी खिलाफत करती रही, आप ये कहना चाहें कि कांग्रेस खिलाफत नहीं करती, इस बात के लिए ये बात निकलकर सामने आना कि सही किया है, अगर किसी की लापरवाही रही तो सही कदम उठाया गया है। कांग्रेस इसलिए ये कर रही है कि हम खिलाफत नहीं कर रही, ये साबित करना चाहते हैं। नहीं, हम सिर्फ इतना कहेंगे, जिस समय अगर आज ये चार्जशीट हुई तो उस समय बीजेपी के लोग बगैर कुछ इंक्वायरी के, बगैर कुछ जाने पर इतना हल्ला क्यों मचा रहे थे, क्यों इतना ड्रामा कर रहे थे खेमका को लेके, जब आज में खुद ही चार्जशीट करना पड़ गया। ठीक है, बलराम जी आपसे जानना चाहूंगी, अभय चौटाला आज कहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की हम बात करें तो दोनों ने ही प्रदेश को लूटने का काम किया है, और खासकर खेमका को जो ईमानदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करती रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखिए, आपने खुद अपने शुरू में व्यक्तित्व में कहा कि पिछले साल पहले तो चार्जशीट जो खेमका के ऊपर लगाई थी
कांग्रेस सरकार के दौरान। उस टाइम खेमका जी ने रॉबर्ट वधेरा का जो बहुत बड़ा एक इशू बना था, मामला जो था, उसके तुरंत उसी टाइमिंग देखी, उसी टाइम चार्जशीट उनके खिलाफ दायर करी। उसी समय वो प्रकाश में आए थे। बिल्कुल। और 28 दिसंबर 2015 को मनोहर लाल खट्टर सीएम जी ने इनका प्रमोशन किया। और जब किसी एक आईएएस अफसर के या किसी अधिकारी के ऊपर कोई चार्जशीट हो, उसकी आप प्रमोशन आउट ऑफ द वे जाके करें तो ये ऑफिसर कोड का उल्लंघन है एक तरीके से। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये पहले कांग्रेस ने चार्जशीट करी, आज बीजेपी चार्जशीट करी है। बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर भी ये बात कही थी कि हम रॉबर्ट वधेरा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे। और आज तक लगभग 3 साल हो गए हैं, वहां पर कोई मैटर आगे चला ही नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे, अगर कहीं कोई गलती खेमका जी ने करी है तो अगर उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई है, गलती करी होगी तो साफ जनता के सामने आएगा, और गलती नहीं करी होगी तो साफ बाहर निकल कर आएंगे। ठीक है, पालीवाल जी आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह से देखते हैं इस कदम को कि सरकारों पर आरोप लगते रहे हैं कि अधिकारियों को सियासी मोहरे बनाया जाता है। साथ ही संजीव चतुर्वेदी का भी मैं उदाहरण लेना चाहूंगी कि किस तरह के वो ईमानदार अधिकारी माने, समझे और देखे जाते हैं, लेकिन सरकारें कहीं तबादले कर देती है या आरोप इस तरह के लगते हैं, चार्जशीट दे दी जाती है। तो कैसे देखते हैं तमाम चीजों को आप? देखिए, जैसे कि आपने मेरे सवाल का उत्तर भी दे दिया कि जो भी सरकारें रही हैं उनके लिए जो अधिकारी होते हैं और खासकर ईमानदार जी, वो मोहरे की तरह इस्तेमाल होते हैं। जब वो सत्ता में होते हैं तब, और जब सत्ता से बाहर होती हैं राजनीतिक पार्टियां तब। जैसे आपने बताया संजीव चतुर्वेदी कितनी बार तबादला हुआ, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो अच्छा अधिकारी काम कर नहीं पाता। और जैसे अभी मंत्री जी ने कहा इनके बीजेपी के कि अच्छे लोगों को परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, तो वो खुद ही कह रहे हैं कि अच्छे लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है। क्योंकि इसे कैसे देखते हैं कि सरकार कुछ फैसला लेती है, सरकार के मंत्री कुछ कहते हैं, ये दोगलापन और दो राय एक ही बिंदु पर, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, 2 चीजें होती रही हैं बीजेपी की। अगर आप सरकार को देखो तो शुरू से बात आती रही है कि चंडीगढ़ कुछ और कहता है, अंबाला कुछ और कहता है। ये थोड़ा सा उनका कंफ्यूजन रहता है कि तालमेल शायद नहीं बैठ पा रहा है पूरे, जैसे कहते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। हम बात करें विज की ही, अगर हम बात करें तो खेमका जो ट्वीट करते हैं अपनी पदोन्नति को लेकर या विभाग को लेकर, तो उसमें कहते हैं कि मनमर्जी का विभाग नहीं मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल की बात करें, सरकार ये फैसला करती है तो विज कहते हैं कि ईमानदार लोगों पर गाज गिरती रही है और ईमानदारी छप्पर फाड़ के बाहर आती है। मैंने क्या कहा, राजनीति में व्यक्ति अपना फायदा देखता है। और मैंने बताया, जैसे कि आपने भी कहा था कि जो जितने भी अधिकारी हैं और खासकर ईमानदार अधिकारी सरकार के लिए एक मोहरा मात्र होते हैं। तो जिस राजनेता का जिससे फायदा होता है तभी उसका समर्थन करके भी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के मंत्री हैं, राजनीति से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है हर व्यक्ति अपना फायदा देखता है राजनीति में। और सबसे ज्यादा जो पिसता है वो पिसता है एक ईमानदार अधिकारी, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे सरकार बीजेपी की। ठीक है, भाद्रा जी आपसे जानना चाहूंगी, संजीव चतुर्वेदी की मैं बात कर रही थी, तो संजीव जी को लेकर केजरीवाल जी ने कहा कि मेरा ओएसडी इसे बना दिया जाए और पीएम को पत्र लिखते हैं, सब नियम हैं, कानून साथ दे रहे हैं, बावजूद इसके बीजेपी ओएसडी नहीं बना रही है केजरीवाल का। देखिए, एक तो जो अफसर हैं, अफसर जो मीडिया का वो भी यूज करते हैं जी। जिस तरह से आप कह देते हैं एक बार में कि ये आदमी ईमानदार है, तो और मीडिया में इस तरह की खबरें आती हैं, मीडिया का और पॉलिटिकल सिचुएशन का अफसर फायदा उठाते हैं ये अफसर, इसमें कोई शक नहीं है। और खेमका जी ने भी इसका फायदा उठाया था। जिस समय में बीजेपी घेर रही थी कांग्रेस सरकार को, उस समय में वाड्रा लैंड डील को उजागर करके और उन्होंने अपने एक ईमानदार होने का सबूत दिया था। लेकिन उससे पहले आपने देखा आज जिस मामले को लेकर चार्जशीट हो रहा है, उसमें आप देखिए कि 85,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया प्रदेश को और किसानों को भी नुकसान पहुंचाया, उन्होंने अपने पद पे रहते हुए, उसी की चार्जशीट हुई है। इसका मतलब लेकिन मांग भी तो वही करते हैं ना कि कहीं ना कहीं धांधली है, मांग भी सीबीआई जांच की वही करते हैं। इसका मतलब है कि अफसर भी पूरी तरह से ईमानदार नहीं है, जैसी की छवि मीडिया में है या जैसी छवि राजनीति के लोग उनको बना के देते हैं, वैसा नहीं है। आप देखिए गेल वॉल्यूम सीट मामला में कैग ने स्पष्ट कहा है कि खेमका जी के समय में 29 करोड़ रुपया का घपला हुआ है। कैग की रिपोर्ट में ये बात साफ है। सरकार अभी उसको लेकर के चार्जशीट नहीं कर रही, उसको टाल रही है। वो मामला इससे पहले का है, वो 2010-2012 के बीच का मामला है। उसको लेकर के अभी तक सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया है, जबकि सरकार को स्टैंड लेना चाहिए था, क्योंकि कैग रिपोर्ट में बात स्पष्ट आ चुकी है। अब इस मामले में ले रहे हैं। अब संजीव की बात आप कर रहे हैं, संजीव ईमानदार है या नहीं ईमानदार है केवल मीडिया का परसेप्शन है। और अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं अफसरों को केंद्र के सामने में रखते हैं जिन अफसरों से बीजेपी को परेशानी रही है। बिल्कुल।
तो कहने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जी भी को ईमानदार अफसर नहीं चाहिए, राजनीति कर रहे हैं बिल्कुल, अफसरों के कांग्रेस को भी दिक्कतें रही हैं, राजनीति कर रहे हैं, न कि उनको ईमानदार अफसर चाहिए, क्योंकि एक ही संजीव चतुर्वेदी ईमानदार अफसर नहीं है, और भी सेंट्रल में 50 IAS हैं जो कि ईमानदार हैं और उनकी ईमानदारी के गुण गाए जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन मापदंड की हम बात कर लें, मापदंड की हम बात कर लें कि जिस तरह के हैं मेगासेसे से अवार्ड उन्हें दिया जाता है, तबादले उनके तमाम होते हैं, सच्चाई उजागर करते हैं, भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर नेता मंत्री जितने भी तमाम हैं उनकी सच्चाई को उजागर करते हैं, तो मीडिया परिभाषित कर देती है, मीडिया परिभाषा देती है कि ईमानदार अधिकारी हैं, अच्छा कर रहे हैं, फिर ये बातें निकल के सामने आती हैं। देखिए, जैसे संजीव का मामला था, जब वो एम्स में थे, एम्स में जिस रिपोर्ट को लेकर के मामला हुआ था और जिसको लेकर के विवाद हुआ था, तो देखिए मैं मंत्री सही थे कि नहीं, हर्षवर्धन जी सही थे या गलत थे हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनका भी तो अपना एक राइट है, वो मंत्री हैं तो मंत्री के अंदर में अफसर हैं। आप मंत्री को बाईपास करके मीडिया का यूज करके ये दिखाना चाहते हैं कि आई एम द बेस्ट जी। तो हर्षवर्धन जी के ऊपर भी कोई दाग नहीं था, वो भी एक अच्छे मंत्री रहे हैं और अच्छे नेता के तौर पे हैं। तो यानी कहने का मेरा ये सेंस था कि कोई भी अफसर जो चीज कह रहा है या जिस दायरा में कोई काम कर रहा है वो दायरा ही सही है, क्योंकि वो ईमानदार आदमी है, कर रहा। यही चीज खेमका जी के साथ है, खेमका जी ने जो भी किया इसका मतलब वो सब सही था ये नहीं है, आज वो सामने आ रही है बात। तो हमारे लेकिन सही और गलत की बात ना करें कि कांग्रेस अगर करती इस तरह की चीजें तो बीजेपी लगातार खिलाफत करती थी, अब बीजेपी इसी तरह के कदम उठा रही है, हुबहू उसी तरह के कदम उठा रही है। अब बीजेपी खुद ही अपने आप को खंडन कर रही है, अपना खंडन वो खुद कर रही है, बिल्कुल दोगलापन। अब उन पर दबाव है, खुद दबाव है कि एक बार जिस अफसर का आप कल खड़े थे, साथ खड़े थे, आज उसी अफसर के खिलाफ आप ही की सरकार चार्जशीट कर रही है। नहीं, फिर कौन बदला? खेमका बदले या बीजेपी बदल गई? बीजेपी ने जो बीजेपी गलती की थी, गलती को सुधार रही होगी, या अभी दबाव में बीजेपी के जनता देख रही है, जनता के दबाव में भाजपा है, न कि कांग्रेस है। अब ये साबित हो रहा है कि कांग्रेस उस टाइम में सही कर रही थी, बीजेपी उसका विरोध कर रही थी, या बीजेपी राजनीतिक फायदा उठा रही थी। और जिस तरह से करप्शन की बात है, आप स्टेट की बात करिए तो बीजेपी सरकार आने के 2 साल के बीच में भी करप्शन में बहुत कमी नहीं आई है। आप निचले स्तर पर देखिए कि घपले उजागर हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा अभी आपने भाद्रा जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। एक ऐसा ही मामला बिल्कुल ठीक है, पारदर्शिता नहीं है, मैं भी सहमत करती हूँ इस बात पर, और ऐसा ही एक मामला उठाऊंगी। आपने कहा कि निचले स्तर पर भी इस तरह का भ्रष्टाचार होता है, और पानीपत से एक खबर हमारे पास आई जहां डी प्लान के पैसे का ठेका विधायक के रिश्तेदार को मिला है। पानीपत की मैं बात कर रही हूं, तो जो शहरी विधायक हैं रोहिता रेवड़ी की मैं बात कर लूं, उनके रिश्तेदार ने ये ठेका लिया और बहुत बड़ा ये घोटाला है। ये कहते हैं पूर्व चेयरमैन हैं, मेयर हैं ये नगर निगम के भूपेंद्र, उन्होंने प्रेस वार्ता की और इस दौरान कहा कि जो गुरुग्राम की हम बात कर ले, निगम का जो घोटाले की बात की कविता जैन ने, उससे बड़ा ये घोटाला है। तो आपसे खरकड़ा जी जानना चाहूंगी, कहाँ कम करते हैं आप घोटाले को, कहाँ भ्रष्टाचार को आप कहते हैं कि जड़ों तक हम पहुंचेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म? जी, 6 एक्शन और 2 अधिकारी और 8 लोग सस्पेंड हुए, जांच चल रही है। जहां तक पानीपत का मामला है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, चाहे अम्बाड़े का मामला हो, चाहे पानीपत का मामला हो, चाहे गुड़गांव का हो, चाहे रोहतक का हो। नहीं पानीपत नहीं, खरकड़ा जी एक बार सवाल फिर से नहीं होने देते, देखो ये मुझे आपसे आपत्ति है जी। खरकड़ा जी, मेरी बात पूरी नहीं खरकड़ा जी आपकी पूरी बात जानने के लिए मेरा इस बहस में बैठने का कोई फायदा नहीं। ये आप सवाल जो करो उसका पूरा जवाब लो मेरे से, बीच में आप दूसरा सवाल ठोक देते हो, मैं क्या बोलूं? नहीं खरकड़ा जी, आप 1 मिनट तो मेरे को बोलने नहीं दिया, बीच में 4 बार आप बोलिए। आप 4 मिनट बोलिएगा, आप 4 मिनट बोलिएगा, आप सवाल दूसरा सुन लीजिए। एक बार सवाल मैं नहीं सुनूंगा, आपके जवाब से आप पहले सवाल का जवाब लीजिए, मैं फिर जवाब दूंगा, वरना नहीं दूंगा। नहीं आपको ये अधिकार किसी ने दी दिया सवाल का जवाब लिए बगैर आप मुझे दूसरा सवाल थोपो? नहीं, आपके जवाब से जो पहला बिंदु खरकड़ा जी अधिकारों की बात ना करें। जवाब लीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। ठीक है, आपसे जवाब ले रही हूँ, बोलिए। हाँ, आप पहला सवाल आप दोहराइए अपना, फिर मैं जवाब दूंगा। नहीं, आप लोग, मैं वही चीज मैं कह रही हूँ खरकड़ा जी, यहाँ रवैये या तेवरों की या फिर अधिकारों की बात नहीं हो रही, जवाब पहुंचाने की कोशिश है जनता तक। और उसी सवाल में एक और बिंदु मैं तभी जोड़ रही हूं क्योंकि आपके जवाब में वो सवाल खुद ब खुद निकल कर आया है। आपने गुरुग्राम की बात की, तो पानीपत का मैं सवाल इस तरह से पूरा कर दूं कि 24 घंटे का वक्त दिया है जो पूर्व मेयर हैं कि कार्रवाई आप लोग कीजिए, नहीं तो फिर वो खुद देखेंगे मामले को। जिस तरह से बचकाना बात है कि 24 घंटे में कार्रवाई कैसे हो जाएगी जी? जांच की प्रक्रिया है जी, अब बात कीजिएगा। प्रक्रिया है, भूपेंद्र को आपने जज बना दिया कि वो जो कह रहा है सही कह रहा है, मीडिया उसकी ट्रायल करने लग रहा है, तो ये क्या मीडिया की ज्यादती नहीं है?
नहीं, मीडिया तो बात रख रहा है, मीडिया बात रख रहा है, मीडिया बात रख रहा है। भूपेंद्र की बात को आप तरजीह इतनी बड़ी दे रहे हैं, उसने एक सवाल उठाया, जांच के आदेश दे दिए, क्या चाहता है भूपेंद्र? नहीं, आपकी बात को हम तरजीह देंगे, आपकी बात को तरजीह देंगे, पीड़ित पक्ष हम रख दें, और इसके लिए फोन लाइन पर हमारे पास पीड़ित पक्ष जुड़ चुका है फिलहाल। वो मामला 39,000 और 99,000 की बात है, 50,000 का मामला है, वो इतना बड़ा घोटाले का नाम दे दिया आपने। जी नहीं, एक पैसा भी अगर जनता का जाता है, एक पैसा भी अगर जनता का जाता है, धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है, जांच के आदेश दे दिए, वो से एक पैसे का। ठीक है फिलहाल जी ठीक है, 50 लाख। फिलहाल पूर्व मेयर हमारे साथ हैं भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह जी, क्या समस्या क्या रही, क्या घोटाले की आप बात कर रहे थे, अभी बताएंगे चर्चा में। जी हेलो जी जी भूपेंद्र सिंह जी, सुन पा रहे हैं आवाज? हाँ बिल्कुल जी, रखिए बात। मैं सुन रहा हूँ जी। मुद्दा ये नहीं है कि घपला कितने का हुआ या कितने का नहीं, मुद्दा ये है कि 2014 से जो आदमी एक गलत अपना बनवा के उसके ऊपर जो ये काम कर रहे थे नगर निगम का, 2014 से जो इन्होंने काम किया, भ्रष्टाचार शुरू किया, ये तो कुदरती आज ही हमें पता लगा, जो इन्होंने 4.5 करोड़ रुपए के और टेंडर उसी आदमी को दे दिए गए। उसका एक 10-20 लाख रुपए का जो उसका एक वो था लाइसेंस, वो भी नकली पाया गया, और एक 50 लाख का वो भी किसी और के नाम से पाया गया, और जिसकी फोटो बदलकर उस ठेकेदार ने जो काम दिए पानीपत के अंदर वो 5 करोड़ रुपया। और इससे ही कल भी ऐसे ही हुआ, कल जब मैंने उसकी सड़कें देखी, उसमें नकली टाइल और मिट्टी पे लगा रहा था, उसको रोकने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं माना। वो कहता है मेरे ऊपर किसी का हाथ है, मैं अपना काम अपने हिसाब से करूंगा। लेकिन अब ये जितने भी काम है, बात पूरी सुन लीजिए खरकड़ा जी, तो उस दीपनाम के अंदर भी घपला हुआ है। मतलब आप 2013 से जब से नगर निगम बना है, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी कांग्रेस सरकार से इन सभी दीपनामों की जांच होनी चाहिए, जिस ठेकेदार ने जो काम किए हैं इनकी सभी जांच। ठीक है भूपेंद्र जी जुड़े रहिए चर्चा में। फिलहाल खरकड़ा जी कुछ कहेंगे? मैं भूपेंद्र जी से कहना चाहता हूँ, इन्होंने रोकने की कोशिश की, वो माना नहीं। रोकने के अधिकार मेयर जी को, भूपेंद्र जी को नहीं है, इनको शिकायत करना इनका अधिकार है। इन्होंने शिकायत कर दी, जांच होगी, जांच में घटिया सामग्री पाई गई या कोई घोटाला पाया गया या उनका सर्टिफिकेट और लाइसेंस गलत पाया गया, तो निश्चित रूप से मैं इनको भरोसा दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी और कार्रवाई होगी, वो चाहे किसी का रिश्तेदार और किसी का आदमी हो। ये मैं इनको आश्वासन देता हूँ। जी ठीक है भूपेंद्र जी। फिलहाल खरकड़ा जी कह रहे थे कि 50,000 39,000 का ये मामला है, इतनी छोटी छोटी बातें हैं, इतना तुल दिया जाता है। 49,000 का मामला वो है जो मेरे हाथ में लगा है, सिर्फ मेरे हाथ के अंदर 3 बिल लगे हैं, और ऐसे इनके 2013 से ले अब तक पता नहीं कितने बिल होंगे, और हर बिल के अंदर इनका 30% काम करते हैं, 70% उसके अंदर से पैसा खा जाते हैं। जब मैंने वहाँ पर सड़कों की जांच करी, उसके अंदर भी यही पाया गया कि एक सड़क बनाई, उसके अंदर 3 सड़कों के पैसे और ले लिए गए। और मुझे अपनी सरकार पर और अपने वरिष्ठ भाजपा नेता पर शमशेर जी पे मान है, और मुझे अपने CM साहब हमारे बहुत ईमानदार है इस चीज को। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको जो भी है इसका दूध का दूध पानी का पानी हमारी सरकार करेगी। ठीक है, तो आपने पहले शिकायतें की इस चीज को लेकर? हाँ, इस चीज से पहले मैंने बहुत सारी, मैं जब तो शिकायतों के बावजूद काम क्यों नहीं हुआ पहले? हाँ, शिकायतों के बावजूद भी काम को नहीं, लेकिन वो जो जांच करने आते थे तो वो भी इन्हीं के ही होते थे, इसलिए किसी पर भी इन्होंने अपना वो नहीं किया। जी भूपेंद्र जी, आपने एक और बात कही कि जो शहरी विधायक हैं वहां से उनका हाथ था या कहीं राजनीतिक संरक्षण था जिसके चलते ये चीजें नहीं हुई, आप मानते हैं ये बात? यहाँ ये उनका रिश्तेदार है जी। और अब जो हमारी सरकार की बहुत बढ़िया पहल है कि अब जो ये टेंडर वर्क ऑर्डर एक कमेटी बनाई जाती है, और वो कमेटी इससे पहले कभी नहीं बनती थी, और उस कमेटी के तहत उस कमेटी का फर्ज है कि वो हर काम को अपने उसमें देखे, लेकिन उस ठेकेदार ने इस कमेटी को दरकिनार कर दिया। ठीक है, जब मैंने उससे बात करी उसने यही कहा कि मुझे इस कमेटी की जरूरत नहीं है, मैं जो भी पेमेंट लेनी है मैं अपने विधायक से अपने आप ले लूंगा। ठीक है भूपेंद्र जी, इस चर्चा में आप फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े रहिए। कांग्रेस से मैं सवाल करूंगी इस बात पर। नसीब जी, आपने सुना होगा तमाम जो आरोप हैं बीजेपी शहरी विधायक हैं उन पर, और जो अभी कह रहे हैं जो पूर्व मेयर हैं, तो उस चीज को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस कैसे देखती है कि ठेकेदार जो होते हैं तमाम विधायकों के या मंत्रियों के रिश्तेदार होते हैं, जिसके चलते इस तरह की चीजें, धांधली, भ्रष्टाचार लगातार सामने आता है? बात कांग्रेस की कर लें, अब फिलहाल बीजेपी की समय में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
ज्योति जी, देखिए, इस तरह का मामला पहले कभी आज तक मैंने सुना नहीं कि किसी विधायक के रिश्तेदार ने इस तरह के घोटाले सामने आए। दूसरी चीज मैं शमशेर जी से कहना चाहूंगा कि आपकी लाइबिलिटी है, आप इस तरह गुस्सा करके या जनता की बात तो नहीं नकार सकते। जिस तरह आप इस तरह गुस्सा दिखाइए, मेरे से क्वेश्चन मत किए, मेरे उत्तर, तो आपकी लाइबिलिटी बनती है। आपकी पार्टी सत्ता में है तो आपको सुनना पड़ेगा और आपको उसमें समाधान करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जिस तरह का कोई घोटाला सामने आता तो FIR हो जानी चाहिए थी। आप किसी चीज उन्होंने बिल पकड़ा दिया, सारी चीजें टाइम उन्होंने दे रखा है, तो FIR करें। FIR तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, वो तो आप ऑनलाइन या किसी भी अगर कोई शिकायत झूठी निकलती है तो कैंसिल हो जाएगी। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं हम जांच करवाएंगे? जांच की एक प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है वो चार्जशीट के लिए होती है, ना कि FIR के लिए। ठीक है, चलिए फिलहाल शुक्रिया भूपेंद्र आपका। अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े इस चर्चा में एक और मैं मुद्दा उठाना चाहूंगी। खरकड़ा जी, चूंकि लगातार बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं तो सवाल भी बीजेपी के लिए आ रहे हैं कि अंबाला की मैं बात कर रही हूं, महावीर पार्क है, आपने भी मुद्दा सुना होगा ये कि पार्क में जो भी एक घोटाला हुआ जिसके चलते एक मांग की गई मामले में कि अधिकारी और दोषी जो कर्मचारी हो उन पर जांच की जाए। तो नगर निगम के जो कमिश्नर थे नगर निगम के सेक्रेटरी को जांच सौंपते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि आदेश मिल गया है जांच का और पूरी तरह से कार्रवाई होगी। फिलहाल वो मना करते हैं कि किसी तरह के आदेश नहीं मिले हैं। देखिए, मैं भी सुन रहा था आपके चैनल पे जी, जांच के आदेश दे दिए। आज 15 मिनट पहले जांच के आदेश दिए, 15 मिनट के बाद आप उससे पूछ रहे मिले कि नहीं मिले। उसकी भी एक प्रक्रिया है, वो जो है उनको इंडोर्स होकर चिट्ठी जी आप फिर कहेंगे मैं बीच में बोल रही हूँ, आप फिर कहेंगे मैं बीच में बोल रही हूँ, क्योंकि बिंदु फिर से वही सामने आया। जी बिल्कुल बोलूंगी, अगर बातें होंगी खरकड़ा जी बोला जाएगा बिल्कुल, क्योंकि शिकायतें पहले हो चुकी हैं, पहले कहा जा चुका है कि राजनीतिक संरक्षण मुझे प्राप्त है और जो विधायक हैं शहरी उनका राजनीतिक संरक्षण मुझे प्राप्त है। जी का कहना है ना जी। अब इसको आप मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं? इसका नहीं, जो पीड़ित पक्ष है वो मीडिया नहीं रखेगा, कौन रखेगा? सच क्यों मान लिया आपने? जी नहीं, सच नहीं माना, तभी तो आपसे जवाब मांग रहे हैं। जांच बताएगी जी, सच तो जांच बताएगी, जांच के बाद ये तय होगा सच कौन है झूठ कौन है। आप और हम तय थोड़े करेंगे यहाँ बैठ के कि सच क्या है झूठ क्या है। नहीं, बातें वही है, सवाल वही है, समस्याएं वही है कि कार्रवाई कब हो। बातों के तर्क पे आप जो है भगवान को भी दोषी ठहरा सकते हो जी। बातों के तर्क पे ना जाइए, आप जांच पर जाइए। ठीक है, जांच होगी, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, कार्रवाई करेंगे आप। ठीक है, अंबाला की बात कर रहे थे। अंबाला महावीर पार्क हो चाहे पानीपत का मामला हो, जांच होगी और जांच आने के बाद आप कह सकते हो कि ये निष्पक्ष जांच नहीं हुई। उसके बाद भी एक प्रक्रिया है, उसके बाद मीडिया कह सकता है कि ये जांच निष्पक्ष नहीं हुई। ठीक है खरकड़ा जी, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, उसके बाद करेंगे तमाम चर्चा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चर्चा कर रहे थे भ्रष्टाचार की कि बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस पर पहले आरोप लगते रहे हैं, उनकी जांच की बात हो रही है, आयोग बिठाए जा रहे हैं। प्रदेश की बात कर ले या फिर देश की बात कर ले, तो फिलहाल ताजा मामला एक और उठाना चाहूंगी। कांग्रेस ने अब आरोप लगाया है मोदी सरकार पर कि 45,000 करोड़ रुपए के दूरसंचार घोटाले का ये आरोप है। सुरजेवाला पीसी करते हैं, उसके बाद ये आरोप लगाया जाता है। तो पंघाल जी क्या कहेंगे इस आरोप पर? देखिए, ये आरोप में अभी तो बहुत से घोटाले इनके सामने आएंगे। हरियाणा में देख लिया, सेंटर में क्यों जाते हैं, जिस तरह बीजेपी सरकार आती है, जिस तरह इन्होंने फटाफट बिजली बोर्ड का बिजली पूरे उसका निजीकरण की इनकी तैयारियां चली, रोडवेज को निजीकरण करने की तैयारी चली, जिस तरह कंपनियों के साथ ये गठबंधन करके या उनके साथ हाथ मिला के जितनी भी सरकारी जितनी भी बड़ी एजेंसियां हैं जो ठीक ठाक चल रही थी, ठीक जनता उनसे खुश थी, सबका निजीकरण करके ये बीच में जो अपना हिस्सा लेते हैं, कोई बाद में सारी चीजें आएंगी ये, तो उससे तो ये लग रहा है कि जिस तरह इनको लूट खसोट की थी, जल्दबाजी मची है कि आगे पता नहीं सरकार आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, भाद्रा जी आपसे जानना चाहूंगी, राजस्थान में भी इस तरह के आरोप पहले लगे और ये कहना है सचिन पायलट का कि सबसे बड़ा ये आरोप है अब तक का, 653 जो माइन है और बिना नीलामी के आवंटित कर दी गई, कोई नीलामी नहीं करवाई गई राज्य सरकार की तरफ से, और 2 लाख करोड़ की ये जो थी माइन्स उनकी नीलामी कर दी गई। तो आप क्या कहेंगे कि बिना आवंटित कर दी गई, तो कैसे देखते हैं कि एक तरफ बीजेपी एक तरफ नहीं, भाद्रा जी से मेरा सवाल है, भाद्रा जी से। आपका क्वेश्चन ये तो आपके हरियाणा में चल रहा है, जो रेवाड़ी और ये आपके दादरी ये सारी कोर्ट ने बैन कर रखी है, और वहां के जो स्थानीय नेता पंघाल जी एक सच ये भी है, पंघाल जी एक सच ये भी है, जमीन आवंटन की जब भी बात होती है तो घिरती कांग्रेस है।
मैं जमीन हरियाणा में नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो खाने अभी जो आप राजस्थान की बात कर रही हैं अपने हरियाणा में दादरी और ये जो आपकी महेंद्रगिरी साइड जितने खाने सारी ठीक है भाद्रा जी से जवाब चाहूंगी। नहीं वो बैन हाईकोर्ट की तरफ से। तो जो राजस्थान का जो मामला है निश्चित रूप से ये जो भी सरकार रहती है उसके वो भी कोई काम करती है तो ये सचिन पायलट का जो बयान है निश्चित रूप से राजनीतिक बयान है। इसको आप सीधे नहीं कर सकते कि सरकार जो है सो सीधे घोटाला में शामिल है या कोई प्रक्रिया, इसको सीधे आप नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कोई जांच नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई है, केवल उन्होंने उठाया है मुद्दा। जैसे केंद्र के लिए सुरजेवाला जी ने 45,000 करोड़ की बात कही है तो केंद्र सरकार ने जवाब भी दिया है कि ये मामला उसी दौर का है जिस समय में यूपीए की सरकार थी। ठीक है। तो उसी समय का ये मामला है, खुद अपना मामला खुद अपने आप को उजागर कर रहे हैं। तो एक तो ये राजनीतिक बात है क्योंकि प्रूफ के साथ आइए तो अब तो बात बनती है, वरना तो राजनीति होगी कि भाई सचिन पायलट चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वहां पे राजस्थान कांग्रेस के, तो वो राजस्थान साहब में बीजेपी की सरकार है तो उस पर आरोप लगा रहे हैं। उसको हम सीधे नहीं मान सकते कि ये जो करप्शन अगर है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ आप शिकायत करिए उचित फोरम पे और फिर उसकी जांच के लिए आगे बढ़े सरकार। ठीक है। तो बलराम जी आपके पास आना चाहूंगी, आप लोगों पर लगातार आरोप लगते हैं, कांग्रेस के आरोप रहते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, आप लोग कुछ भी लिख कर देते हैं और सीएम कार्रवाई कर देते हैं, हुड्डा के खिलाफ हो या फिर कांग्रेस के खिलाफ हो। देखिए सबसे पहले तो हम कोई बीजेपी की बी टीम नहीं है और ये तो पिछली आपके 10-15 दिन पहले जो राज्यसभा का जो के ऊपर डिबेट आपने इसी न्यूज चैनल पे करी थी, साबित हो गया था कि बी टीम कांग्रेस की और बीजेपी की कांग्रेस है बी टीम, ना कि नेलो है। जिस प्रकार से राज्यसभा की वोटिंग के अंदर इन्होंने सेटिंग करी और कांग्रेस वालों ने वोट नहीं डाली और जहाँ की कांग्रेस की इनकी जो पूरी राष्ट्रीय की इनका जो पूरी पार्टी के बड़े नेता हैं सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी जिन्होंने खुल्लम खुल्ला आके अखबारों के माध्यम से ये कहा था कि हम आर के आनंद जी को सपोर्ट करेंगे, वहीं हरियाणा के कांग्रेस के इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी वोट नहीं डाल के आते, रणदीप सुरजेवाला अपनी वोट दिखा के डालते हैं, अपनी वोट कैंसिल कराते हैं। तो हम बीजेपी की बी टीम नहीं है, अगर हम बीजेपी की बी टीम होती तो हम सुभाष चंद्र जी की सपोर्ट करते। नहीं, फिर एक और चीज की वो पत्र लिखते हैं, अभय चौटाला कहते हैं कि मैं पत्र लिखूंगा, वो पत्र लिख देते हैं, सीएम कार्रवाई के लिए कोई ना कोई कदम उठा लेते हैं, फिर आरोप लग जाते हैं। बिल्कुल, अगर कोई अनियमितताएं बरती जाएंगी हरियाणा के अंदर तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो सीएम को पत्र लिखें और उस जांच की इंक्वायरी की उनकी मांग उठाएं और जांच होगी और उसका रिजल्ट सामने आएगा तो हम हरियाणा की जनता के ही काम कर रहे हैं। बलराम जी, पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा था एक बार कि देवीलाल जो ट्रस्ट है उसको जमीन आप लोगों ने कौड़ियों के भाव दी, ये आरोप लगा था आप लोगों पर एक घोटाले का। अगर हमारे पे आरोप लगा था तो उसको इंक्वायरी करानी चाहिए थी हुड्डा साहब ने, उन्होंने क्यों नहीं इंक्वायरी कराई? जी, वो आरोप तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे लगे हैं, उन्होंने खेड़ी साहब के किसानों की जमीन एक्वायर करके वहां पे रणबीर सिंह जी की समाधि बना दी, वहां पर आरोप तो उनके ऊपर लग रहे हैं, उन्होंने रॉबर्ट वड्रा की जमीन का घोटाला करा। आरोप तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर लग रहे हैं कि उन्होंने किसानों की जमीन बेशकीमती जमीन एक्वायर करके सन सिटी जैसे बिल्डरों को देने का काम करा। और सन सिटी किसकी है ये मैं आपको पता ही है कौन सन सिटी के मालिक है। ठीक है, पंगाल जी, कोई आरोप होगा तो उसको इंक्वायरी कराएं, हम तो आपके माध्यम से कह रहे हैं इंक्वायरी कराएं आप। पंगाल जी, आप लोगों पर तमाम आरोप हैं, आप लोग बात करते हो इनेलो के आरोपों की, क्या आरोप लगाने की बात करते हो देवीलाल ट्रस्ट को लेकर। हरियाणा की एक देसी कहावत है, सास तो बोले छलनी क्या बोले। तो मैं तो बलराम जी को कहना चाहूंगा कि आप तो इस तरह जो आप बीजेपी की बीटी हमेशा से हरियाणा में जब भी आज से पहले बीजेपी सरकार आई गठबंधन आपके साथ रहा, पंजाब में गठबंधन आपके साथ है, आज भी जो भी आपके किसी भी मुद्दा हमारे गठबंधन नहीं है, आपके आपकी सहयोगी पार्टी ये पूरे हरियाणा को पता है, ये आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बलराम जी ये पूरे हरियाणा को पता है बीजेपी के साथ है जी, ये सबको पता है, ये मेरे को क्लियर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पंघाल जी एक बिंदु ये भी कि आप कहते हो कि छाछ तो बोले भी छाननी भी क्या बोले, अभी आप लोगों के जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री जो रहे हैं, अभी फिलहाल विधायक हैं, बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, उनका भी अभी कहीं ना कहीं कानूनी पेंच फंसा है, उन लोगों पर भी आरोप है। तो ये तो बाद की बातें है ना कि कौन दोषी हो कौन अभी आरोपी है, कुछ दिन बाद आप लोग भी ऐसे हो सकते हो। देखिए अभी बलराम ने कहा जिस तरह है कि जांच करें, मैं अपनी पार्टी का मैं देखिए सभी कहेगा अगर किसी पे कोई आरोप है तो आप उसकी क्यों उसको लंबा खींचते हैं। अभी किसी बात प्रक्रिया वो ऐसी क्या प्रक्रिया मुझे आज का समय भाद्रा जी आप कुछ कह रहे हैं, कौन सी प्रक्रिया हो जितना टाइम लगता है, आप जांच करवाइए। मैं जो राज्यसभा वाली बात थी मैं उस पर एक सवाल इनेलो से करना चाहता था कि आर के आनंद जो है वो इन्हीं इनेलो के घोषित उम्मीदवार थे। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा था कि पब्लिकली या गुप्त रूप से कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, बल्कि कांग्रेस हमेशा उसके विरोध में थी।
बाद में जो भी, तो लगातार जो इनेलोस आरोप हारने के बाद लगा रही है कि नहीं कांग्रेस ने वोट नहीं दिया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, जब कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं था वो, तो ये कैसे आरोप लगा सकते हैं उस पर? ये सवाल मैं इनसे करना चाहता था कि ये जो लगातार ये बात कर रहे मीडिया में चिक चिक के बोल रहे हैं। बलराम जी जवाब देंगे। जी बिल्कुल। इनेलो के कोई वो हमारी पार्टी के समर्थित उम्मीदवार थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे वो आर के आनंद जी, और आप इतने वरिष्ठ पत्रकार होकर बोलने लग रहे हैं समर्थित उम्मीदवार, हमारी पार्टी का समर्थन उनको था। और अगले दिन आपने अखबारों के देखा नहीं, फ्रंट पे जो फोटो आई थी सोनिया गांधी जी के साथ आर के आनंद का, पूरा बड़ा बयान छपा था कि हमारी कांग्रेस की पार्टी के सभी विधायक आर के आनंद जी को सपोर्ट करेंगे। आप इस बात का खंडन करेंगे न्यूज चैनल के ऊपर? नहीं, फिर खामी किसकी रही? फिर आप लोगों ने विश्वास जाहिर किया, आप लोगों ने विश्वास जाहिर किया आर के आनंद में, समर्थन दिया है सोनिया गांधी जी ने आर के आनंद जी को। बलराम जी, आप जिस तरह बार बार कह रहे हैं कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, क्या ये अभी जांच या रिपोर्ट आ गई कि वो जो कैंसिलेशन वोट हुई थी कांग्रेस के थे? अभी पूरा मामला अभी बचा रहता है। अब आर के आनंद हार गए हैं, तो आप क्यों इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? अभी तो नहीं, हमने तो अपनी वोट डाली है, हमने आपके अच्छे अधिवक्ता है, उन्होंने कोई देश फाइल किया, कोई जांच रिपोर्ट आई, इस तरह के आरोप आप नहीं लगा सकते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना वोट क्यों नहीं डाला? आप मुझे जवाब दीजिए इस बात को। आर के आनंद जी को वोट क्यों नहीं डाला? बात वोट डालने से क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि उनको वोट देना चाहिए? जो आप आर के आनंद जी आ रहे हो वो वोट कैंसिलेशन से हुई है और उसकी जांच वोट डाला ही नहीं, हुड्डा साहब ने वोट नहीं डाला था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा मैंने वोट नहीं डाला। क्या पता आपकी पार्टी बादराजी का ये बात। एक सवाल ये है कि ये कह रहे हैं कि हुड्डा जी ने वोट नहीं डाला। हुड्डा जी वोट डाले या ना डाले, वोट किसको डाले, वो उनका अधिकार था। हाउ टू से हिम, ये कैसे कर सकते हैं? आप उनको आनंद जी को वोट डाला आपने, या आपने वोट क्यों नहीं डाला? आया था लाइव वीडियो चले हैं, न्यूज चैनल पे लाइव वीडियो चले हैं। वोट देना पार्टी कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष अशोक बलराम जी, अगर आपका कैंडिडेट जीत नहीं सकता था, हमारे सपोर्ट के बगैर जीत नहीं था, आपको क्यों खड़ा किया आपकी पार्टी ने? आपके पास पूरा वोट ही नहीं थे। ठीक है पालीवाल जी, दूसरी पार्टी पर क्यों लगा रहे हैं? ठीक है पंघाल जी आपके पास लौटेंगे, एक और सवाल के साथ आपके पास लौटेंगे। बलराम जी आपसे भी बात करेंगे। फिलहाल पालीवाल जी आपसे मेरा सवाल है ये कि किस तरह से देखते हैं इस राजनीति को? जैसे ही सरकार जाती है तो जांच आयोग बिठा दिए जाते हैं पहले की जो सरकार रही होती है उन पर, कि आरोपी और दोषी के बीच की जो दूरी है उसे भी कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाता है। हुड्डा की मैं बात करूं तो इवन यहां तक कि अगर सीएम की बात करूं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि कालकोठरी नजर आ रही है, सांसद कह देते हैं कि कालकोठरी नजर आ रही है, सपने में भी जांच आयोग की रिपोर्ट दिख रही है, ढिंगरा आयोग की रिपोर्ट सपने में दिख रही है। कैसे देखते हैं इस राजनीति को? देखिए, जहां तक राजनीति की बात है, मैंने हमेशा आपके चैनल पे कहा है कि हमारा लोकतंत्र भी परिपक्व नहीं है, परिपक्वता की ओर चल रहा है। अभी शैशवावस्था में ही कह सकते हैं, जहां पर बदले की राजनीति एक तो होनी नहीं चाहिए। पहली बात ये सबसे गलत होता है कि हमारी सरकार है तो जो पहले गए उनका करें। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि जो कांग्रेस की पिछली सरकारें रही हैं, 2 साल का टर्म हरियाणा की अगर बात करें जो रहा है, तो जो खुल के भ्रष्टाचार हुआ और तो उसके ये सारे साइड इफेक्ट है जो अब आ रहे हैं। जैसे कि अभी भद्रा जी ने भी समर्थन किया कि राजस्थान पे जो आरोप लगा रहे हैं या जो आरोप नहीं, तो अभी बीजेपी सरकार कोई भ्रष्टाचार नहीं करती, आप इस मंच से कहेंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी को मैं क्लीन चिट दे रहा हूं। मैंने कहा कि उनकी तुलना में अगर आप कंपेरिजन करेंगे कांग्रेस का जो पिछला राज रहा, चाहे सेंट्रल का रहा हो चाहे स्टेट का रहा हो, तो वो पूरा का पूरा विवादित रहा है और उसी की परत खुल रही है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि जो शब्द इस्तेमाल किए गए या मंत्रियों के द्वारा या सांसद के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा, वो गलत है। किसी को आप डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक पूरा दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता है। तो बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो दोषी है, जिसने पाप किया है, जनता का एक भी पैसा, और यहाँ पर मैं कहूंगा भ्रष्टाचार चाहे 1 लाख करोड़ का हो या 1 रुपए का भी हो, वो भ्रष्टाचार है। 1 रुपए की रिश्वत के लिए भी उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना 1 लाख करोड़ के लिए मिलना चाहिए। क्योंकि एक जो धारणा है वो तब जाती है। अब ये नहीं कहना कि भाई 40,000 का है या 39,000, जैसे हमारे अभी नेताजी कह रहे थे बीजेपी के। भ्रष्टाचार है, चाहे वो 1 पैसे का हो या 1 कौड़ी का हो। बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ बात जो आती है कि राजनीतिक जो विद्वेष से कार्य होता है या घेरने के लिए जैसे अब कार्रवाई कांग्रेस कर रही है, उन्हें अपना टर्म याद नहीं रहा कि हमने क्या किया था पिछले 10 सालों में। ठीक है। खरकड़ा जी आपसे सवाल है, आपके मंत्रियों की अगर मैं बात करूं, विक्रम ठेकेदार पर लगातार आरोप लगते हैं कि वो ठेकेदारी दिखाते हैं, अवैध कॉलोनी में अवैध कोठी बनाने की बात हो कि अवैध जमीन पर कोठी बनाते हैं, या फिर सीवर लाइन बिछवाने की बात हो, अवैध जगह पे वो बिछवा देते हैं। तो इस तरह की चीजें आपके मंत्री करते हैं, तो कब उनसे जवाब मांगती है सरकार? देखिए, एक बात मैं बहुत पहले स्पष्ट कर चुका हूं डिबेट शुरू होते ही, वो आरोप सिद्ध चाहे ठेकेदार पर हो, चाहे अम्बाड़ा में हो, चाहे पानीपत में हो, चाहे गुरुग्राम में हो, चाहे रोहतक में हो,
जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जांच होगी। और ये बहुत बड़ी ज्यादती है प्रजातंत्र के साथ कि सुरजेवाला का बयान आया कि 45,000 करोड़ का घोटाला हो गया और मीडिया ने ट्रायल शुरू कर दी। बयान देने मात्र से कोई घोटाला घटित नहीं हो जाता। घोटाले तो वो होते हैं जो कांग्रेस के राज में लाखों करोड़ के घोटाले हुए, मंत्री जेल में गए, उनकी सजा हुई, उनको जो है दोषी माना गया, उसको आप घोटाला कह सकते हो। लाखों करोड़ के कई घोटाले हुए, उन घोटालों को आप घोटाले कह सकते हो। एक मात्र किसी कांग्रेसी नेता ने आरोप लगा दिया कि ठेकेदार ये भ्रष्ट है, फलाना नहीं। खरकड़ा जी मैं अपना बिंदु रख लूं अभी फिलहाल, तो आरोप लगेंगे तभी कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी तभी पता चलेगा। आरोप लगेंगे तो कार्रवाई होगी। उसके लिए सरकार ये स्पष्ट कर चुकी है कि दोषी कितना भी बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसा मेरे दोस्त ने कहा कि घोटाला चाहे 1 रुपए का हो चाहे 1 लाख करोड़ का हो, घोटाला घोटाला है। मैंने जो बात की थी 50,000 की, मैंने ये कही थी, प्रचारित किया जा रहा था बड़ा भारी घोटाला हो गया करोड़ों रुपए का, तो मैंने इसलिए वो जिक्र किया था कि करोड़ों का नहीं 50,000 की बात है। मैंने सिर्फ करेक्ट किया था इस स्टेटमेंट को। तो इसको ये नहीं कह देना कि मैं कोई संवेदनशील नहीं हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ। खरकड़ा जी सवाल इसलिए उठते हैं भ्रष्टाचार को लेके कि चाहे गैस सिलेंडर का मामला हो, सब्सिडी का मामला हो, चाहे मिट्टी के तेल का मामला हो, चाहे राशन के डिपो का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो, कितने फर्जी लोगों की पेंशन थी जो इस सरकार ने उजागर की, चाहे वो दूसरे तरह के मामले हों, स्कूलों में फर्जी एडमिशन थे, वो कितने लाख जो है बच्चे फर्जी पाए गए। आज जो स्कूल हाई स्कूल थे, सेकेंडरी स्कूल थे, उनकी मिडिल स्कूल होने की नौबत आ रही है, उसमें बच्चे ही नहीं है। तो इस सरकार ने 2 साल हुए बने हुए और 2 साल में भ्रष्टाचार को रोकने के इतने कठोर और कठिन उपाय किए हैं जिनके परिणाम लगातार आ रहे हैं और आते आते आपको सबके परिणाम आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है खरकड़ा जी, अभी भाद्रा जी की तरफ मैं जाना चाहूंगी। भाद्रा जी, अगर बात करें, विधायक दल की नेता हैं जो कि कांग्रेस की किरण चौधरी कहते हैं कि सीएम तो प्रदेश में अच्छे हैं लेकिन आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं। जी, अब तो सीएम साहब को विपक्ष से सर्टिफिकेट मान लीजिए कि मिला है कि वो ईमानदार हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। इस कांग्रेस के लिए सवाल है, एक बड़ा सवाल कि उनके नेता जो है सो सीएम को क्लीन चिट दी है। तो लेकिन उनके आसपास देखिए, बीजेपी सरकार जब से 2 साल से सत्ता में आई है प्रदेश में, तो ये मानना पड़ेगा कि पिछले आप देखिए कि ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी या फिर हुड्डा जी की सरकार थी और इसके बाद बीजेपी की सरकार आई, तो जो रेट ऑफ करप्शन है और जो सिस्टम ऑफ करप्शन है उसमें कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें वो चाहे सामने से दिखे या कैसे भी दिखे, लेकिन करप्शन आई है। लेकिन करप्शन फ्री नहीं हुआ है। देखिए, करप्शन 2 तरह के होते हैं, एक तो सिस्टमेटिक करप्शन होते हैं और एक होता है कि डायरेक्ट करप्शन होता है। डायरेक्ट करप्शन होता है कि रोज जो आम पब्लिक है उसको अगर ऑफिस में जाने के बाद राशन कार्ड बनवाना है या छोटे मोटे काम करने हैं, उसके लिए जो छोटे मोटे अधिकारी पैसे लेते हैं 50, 100, 200, 400, जो भी, मतलब कि ये जो रोज के जो काम है उसमें जो करप्शन होते हैं वो करप्शन असर करता है और उससे पब्लिक नाखुश होती है। तो इस तरह के करप्शन इस सरकार ने, मुझे लगता है कि कोशिश की है उस पर अंकुश लगाने की। इस तरह के करप्शन ना देखे। ऑनलाइन सिस्टम जो सरकार लेकर आई तो उससे एक अच्छा मैसेज गया हुआ है कि इस तरह की। अब सिस्टमेटिक करप्शन है, जो टेंडर देना या बड़े लेवल पे काम करना, जो बड़े लेवल पे आप काम करते हैं लाखों करोड़ों रुपया, उसमें बड़े बारे न्यारे होते हैं और कांग्रेस को इसमें महारत हासिल है। पिछले केंद्र सरकार में आपने देखा ही, जितने भी घोटाला हुआ सब सिस्टमेटिक करप्शन के तहत था। और अभी प्रदेश में जो भी है जो, तो इस तरह के करप्शन पे बीजेपी सरकार को अब आगे, और बीजेपी सरकार के पास चुनौती है कि करप्शन फ्री स्टेट कैसे हो ताकि डेवलपमेंट हो और पब्लिक में एक पॉजिटिव मैसेज जाए। ये चुनौती है। बीजेपी उस पे काम कर रही है अभी। शायद काम कर रही होगी। इस समय जो 2-3 ये जो मामले आए हैं, खेमका वाला जो मामला आया है, ये जरूर बीजेपी के अपने ही स्टैंड पे सवाल खड़ा करती है। जी, भाद्रा जी, आपसे बात करूं। अभी आपने कहा कि बीजेपी की कोशिशें हैं भ्रष्टाचार को कम करने की, घोटालों को कम करने की। तो अगर हम बात करें जन स्वास्थ्य मंत्री की, अगर हम बात कर लें, घनश्याम सराफ पर भी आरोप लगे हैं लेकिन बीजेपी ने कुछ खास किया नहीं अभी तक।
ये तो केंद्र के लेवल पे भी है कि जैसे 45,000 करोड़ का मामला आरोप लगाया गया तो केंद्र ने कभी नहीं ये कहा कि हम जांच कराएंगे या कुछ कराएंगे, उल्टे ये कहा कि नकारा है, खारिज किया आरोपों को। कांग्रेस के टाइम का मामला है, इससे ये उजागर हुआ है। ठीक है। जैसे राजस्थान में हो रहे हैं या यहाँ पे हो रहे हैं, तो कांग्रेस बीजेपी को ये स्टैंड तो लेना पड़ेगा कि अगर करप्शन के आरोप लग रहे हैं कि नहीं मंत्री पे या कि नहीं उनके अधीन कोई भी माथा पे, तो जांच कराने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और एक हम तो कहते हैं एक सेल बनाए वो अपने उस लेवल पे जो सरकार को मॉनिटरिंग करे, केवल संघ के भरोसे ना रहे बीजेपी, एक मॉनिटरिंग सरकार की तरफ से हो जो कि इस तरह के आरोप लगे तो। ठीक है खरकटा जी कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मात्र बयान देने से जांच शुरू नहीं हो जाती। बयान देने वालों को पुख्ता मसाला जांच के लिए देना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि ये सबूत हैं और इन सबूत के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाए। ये केवल मात्र टीवी पर अखबार में बयान देने से जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती। जांच की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब बयान देने वाला व्यक्ति उसके मसाला लेके कि ये मुद्दे हैं, ये बिंदु है जिन पर। ठीक है खरकटा जी, मुद्दा आपको मैं बता दूं, फिलहाल मुद्दा मैं आपको बता दूं, भिवानी का ये मुद्दा है जहां प्रशासनिक अधिकारी तमाम चीजें लेकर आते हैं, डाटा उनके पास होता है, आंकड़े उनके पास होते हैं कि 3 करोड़ का एक फर्जी बिल पास करवाने के लिए उनके हस्ताक्षर करने की बात हुई थी। अगर वो नहीं करते हैं तो उनका तबादला कर दिया जाता है, फिर वो जाते हैं पानीपत। उसके बाद रोहिता रेवड़ी भी कार्रवाई करने वाले जो अधिकारी हैं उनको कहती है कि कार्रवाई इस तरह से कीजिए कि सच निकलकर सामने ना आए इस मामले का, कि तबादला जो हुआ है उसके बाद जो आरोप लगे हैं। देखिए, एक बहुत गलत रिवाज होगी कि कोई भी छोटा अधिकारी बड़े मंत्री पर अगर आरोप लगाते तो मीडिया उसको बहुत हाइक देता है जी। 3 करोड़ के फर्जी उस पर कोई भी मंत्री दस्तक नहीं करवाएगा। वो मंत्री ने ये कहा होगा कि भाई इसकी ड्यू जो पेमेंट है जो बनती है वो दीजिए। वो जो है उससे रिश्वत मांग रहा है और उसने जो है रिश्वत दी नहीं, उसने साइन किए नहीं, और आपने जो है उल्टा जो है घनश्याम सराफ पर आरोप लगा के वो चला गया। एक भ्रष्ट अधिकारी को आपने सर्टिफिकेट दे दिया और घनश्याम सराफ के ऊपर जांच किया आप जो है मांग कर रहे हैं और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। यही मीडिया की नाइंसाफी है, जिससे मैं अपील करता हूं कि इस तरह के मामलों को आप भी संज्ञान लेने से पहले देखिए कि मामला है क्या। नहीं खरकटा जी, मीडिया के सताए लगते हैं आप, मीडिया के सताए लगते हैं। अगर मीडिया पीड़ित पक्ष की बात नहीं रखेगा मीडिया तो जनता तक बात कैसे पहुंचेगी? मीडिया को भी प्रजातंत्र में जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है जी। मीडिया अगर गैर जिम्मेदार होगा तो प्रजातंत्र कमजोर होगा। तो मीडिया क्या करे? अधिकारियों की बातें ना रखे, छोटे छोटे अधिकारी आरोप लगाते, बात ना रखे, मंत्रियों पर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाए तो उसकी जांच मीडिया करेगा। नहीं, मीडिया बात रखेगा, पीड़ित पक्ष की जब तक बात मीडिया नहीं रखता जी, उसकी बात रखी गई, उस बात में कोई दम नहीं पाया गया। आपके पास, मीडिया के पास या किसी के पास सबूत है तो लेके आइए, जांच होगी। नहीं, मीडिया ने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जी, कार्रवाई होगी जी। एक भ्रष्ट अधिकारी ने कुछ भी मंत्री के खिलाफ बोल दिया, उसको जो है आज मीडिया हाइक दे तो ये नाइंसाफी है। नहीं, मीडिया कहाँ हाइक देता है? मीडिया बात को रखता है, मीडिया बात को रखता है। पंघाल जी ये मामला मीडिया में उठाने लायक था ही नहीं। क्यों नहीं था जी? आपको क्यों लगता है मीडिया में उठाने लायक नहीं था जी? मैं शमशेर जी अभी कह रहे हैं कि आप पूरा सबूत लेके आइए, ये पूरा मसाला लेके आइए आप अगर कोई आरोप लगाते हो। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में हमारे पीएम साहब भी, अमित शाह जी, पूरी टीम, क्या इनके पास कोई सबूत था कि हर एक आदमी को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, काला धन आएगा, सबको देंगे? क्या चुनावी जुमले अमित शाह कहते हैं, क्या सबूत था जो आपने पूरे देश की जनता को गुमराह कर दिया कि आप किस चीज नहीं बहस नहीं आरोप लगते सबूत ले। आपकी पार्टी ने चुनाव से पहले जो आरोप लगाए थे, कोयला घोटाला हो गया, 15 लाख रुपए, जब वो क्या था, क्या आपके पास सबूत थे? पंघाल जी आपसे एक जवाब लूंगी छोटा सा। इनेलो कहती है कि जब तक आपके जो सीएम थे, जो फिलहाल पूर्व सीएम है हरियाणा के, जब तक सीएम नहीं बने थे तब तक किसी कंपनी में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी, और जैसे ही वो सीएम बनते हैं उसके 10 साल बाद 100 कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी हो जाती है। एक तो दिखाइए जी, एक तो दिखाइए। नहीं, ये आरोप है, मैं आरोप की बात कर रही हूँ। आप कांग्रेस क्या प्रतिक्रिया क्या देती है कांग्रेस इस पर? और बलराम जी कुछ कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? सबको पता है आज इनेलो बीजेपी की बी टीम है, आप जांच करवाइए, सरकार आपकी गठबंधन की है। ठीक है बलराम जी आप कुछ कह रहे थे, आखिरी टिप्पणी इस चर्चा की। आप ही की बात कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मात्र 10 साल के अंदर कितने बड़े धनवान बन चुके हैं। रोहतक के अंदर नाम बताओ इनके भतीजे कौन कौन से गाड़ियों के शोरूम में इनेलो और बी टीम कांग्रेस है, ये तय कर दिया राज्यसभा।
खरकड़ा जी, आपकी जो सरकार है वो बेहतर है, ऐसा जनता मानती है, जनता को उम्मीदें थी तभी आपको बहुमत से लेके आए, तो अभी उम्मीदें हैं भ्रष्टाचार को लेकर, क्या करेगी सरकार आगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी 10 जून को आए मैम में जी, मैं हर गांव में गया, मैंने लोगों से हाथ उठवाए कि बताइए पहले से अब भ्रष्टाचार कितना कम हुआ जी। लोगों ने मुझे कहा कि 50-60% भ्रष्टाचार कम हुआ है, 100% नहीं हुआ है। उसके लिए सरकार अग्रसर है और सरकार 100% भ्रष्टाचार रोकने के लिए कृत संकल्प है। अब एक एक अफसर को 500-500 करोड़ का आदमी बना दिया भूपेंद्र हुड्डा जी ने, उनके खिलाफ अब जांच होगी, सारे मामले सामने आएंगे। अब ये तिलमिला क्यों रहे, अभी तो शुरुआत हुई। चलिए अच्छा है, अगर ऐसा हो जाता है, भ्रष्टाचार रुक जाता है, तो फिलहाल समय अपनी एक सीमा रखता है और उसी सीमा के चलते हमें चर्चा यहाँ रोकनी पड़ेगी। बेहद शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बात कर रहे थे भ्रष्टाचार की। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमेशा गर्म रहती है और ऐसा ही प्रदेश में भी है, देश में भी है। अभी बीजेपी से लगातार उम्मीदें हैं, जनता को देखना होगा कि भ्रष्टाचार को आगे कम कर पाती है। जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो किस तरह से कम करती है, या फिर भ्रष्टाचार का जो पेड़ है इसी तरह से अपनी जड़ें फैलाता रहेगा देश में और प्रदेश में। तो चलिए फिलहाल इश्यू टुनाइट में इतना ही, आगे कल एक और ऐसा ही मुद्दा आप सबसे लेकर जुड़ेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।